हाय गाइस, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर यानी कि कार्बन कंपाउंड्स का किस प्रकार से हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। आप लोग एक बार फोकस करके समझिएगा, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो 100% मेरा गारंटी है कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक्स बातें करेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए अगर कोई भी इंसान का नाम लिखना होता है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया राज सिंह। क्या? राज सिंह। तो यहाँ पे आप लोग क्या नाम में नोटिस कर सकते हो। ठीक है, इससे हम लोग कंपेयर करेंगे, उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे करके नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए जैसे ये नाम लिखा हुआ है तो इसमें क्या चीज़, आप दो चीज़ देख पा रहे हो। एक तो लिख रहा हुआ है राज लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है सिंह। यानी इसमें इस नाम में क्या है, एक है आपका प्रीफिक्स, ठीक है, और दूसरा है आपका क्या, सफिक्स। तो उसी प्रकार से कोई भी नाम होगा, ठीक है, उसमें दो चीज रहना मैंडेटरी है। पहला क्या होगा, प्रीफिक्स होगा, दूसरा क्या होगा, सफिक्स। उसी प्रकार से जो कार्बन कंपाउंड्स का हम लोग नेमिंग करेंगे उसमें भी दो चीजें होंगी, पहला होगा प्रीफिक्स आपका, दूसरा होगा सफिक्स। ठीक है, तो अब प्रीफिक्स के लिए क्या होगा, सफिक्स के लिए क्या होगा, तो वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो कोई भी कार्बन कंपाउंड्स है, ठीक है, उसमें जो प्रीफिक्स लगता है वो क्या चीज के अकॉर्डिंग लगता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग क्या लगता है, उसमें प्रीफिक्स लगता है। अभी मैं बताऊंगा कि कितना नंबर ऑफ कार्बन्स रहेगा तो क्या प्रीफिक्स लगेगा। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें सफिक्स किस चीज के अकॉर्डिंग लगता है, बॉन्ड नेचर के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि भाई बॉन्ड नेचर क्या होता है या फिर प्रीफिक्स क्या लगता है, ये अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो गाइज आप लोग देख सकते हैं कि प्रीफिक्स क्या लगेगा। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड में एक कार्बन रहता है तो हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, मेथ लगाएंगे। ठीक है, दो कार्बन रहेगा तो एथ, तीन रहेगा तो प्रॉप, चार रहेगा तो ब्यूट, पांच रहेगा तो पेंट, छः रहेगा कार्बन तो कितना लगेगा, हेक्स लगेगा। अगर किसी कार्बन कंपाउंड में सात कार्बन है तो हेप्ट लगेगा, आठ कार्बन रहेंगे तो ऑक्ट लगेगा, नौ कार्बन रहेगा तो नॉन लगेगा, अगर 10 कार्बन रहेगा तो डेक, और 11 रहेगा तो अनडेक। इसी तरीके से काउंटिंग चलते जाता है, बट आपको कितना तक याद रखना है, 11 तक रखना है, वही आप लोग के लिए पर्याप्त रहेगा। ठीक है, अब देखिए सफिक्स कैसे लगाया जाता है वो हम लोग समझते हैं थोड़ा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सफिक्स किस चीज के अकॉर्डिंग लगेगा कि अगर कोई भी कार्बन कंपाउंड है उसमें जो भी कार्बन्स है, ठीक है, वो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, ठीक है, तो हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। सफिक्स क्या लगाएंगे, एन, मतलब जो लास्ट में रहेगा नाम क्या रहेगा, एन रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक कार्बन कंपाउंड है उसमें क्या है, चार कार्बन है। ठीक है, अब चार कार्बन्स हो गए, इसमें से कोई भी दो कार्बन्स क्या चीज से जुड़ा हुआ है, मिनिमम एक डबल बॉन्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड अगर हमको देखने को मिलता है किनके बीच में, दो कार्बन्स के बीच में, तब हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इन, मतलब दो कार्बन्स के बीच में मिनिमम एक डबल बॉन्ड मिल गया तो एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इन। कार्बन कार्बन के बीच में ही रहना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, इस बात पे मैं बहुत जोर दे रहा हूं। ठीक है, इस वजह से याद रखिएगा। एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड हुआ अगर, तो किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, अदर एटम के बीच में नहीं, तो हम लोग क्या लगाते हैं, सफिक्स वाई एन ई, आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइन। ठीक है, तो अब हम लोग नॉमेनक्लेचर करने स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब बट एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि कार्बन जो होता है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड्स बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है। ठीक है, या तो वो सिंगल सिंगल चार एटम के साथ क्या कर सकता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या फिर किसी एटम के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएगा, डिपेंडिंग ऑन अपन कंडीशंस। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उसके मदद से हम लोग नेमिंग करना सीखते हैं। ठीक है, अब गाइस हम लोग कुछ एग्जांपल के मदद से समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से कार्बन का अरेंजमेंट रहता है। ठीक है, तो तीन तरीके से कार्बन एटम का अरेंजमेंट रहता है किसी भी कंपाउंड में। पहला होता है स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट, दूसरा होता है आपका ब्रांच्ड अरेंजमेंट, और तीसरा होता है रिंग अरेंजमेंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट में क्या रहेगा कि कार्बन्स जो होंगे वो सिर्फ सीधा जुड़े रहेंगे। ठीक है, सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन में जुड़े रहेंगे कार्बन्स। ब्रांच में क्या रहता है कि सीधा तो जुड़े रहेंगे बट उसमें क्या रहेगा, कहीं कहीं से ब्रांच निकला रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्बन क्या हो गया,
स्ट्रेट लाइन में जुड़ा हुआ है और कहीं से इसका एक ब्रांच निकल गया, ठीक है। तो ब्रांच अरेंजमेंट ये होता है। रिंग अरेंजमेंट क्या होता है, जिसमें कार्बन्स क्या करते हैं, ऐसे क्लोज्ड फिगर्स कुछ फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, उसके नोमेनक्लेचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 95% यही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो ये पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद से ब्रांच और रिंग को भी एज अ होल देखेंगे, ठीक है। गाइस हम लोग पहला एग्जांपल देखते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कार्बन कितना मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है। अब इसका रीजन आप लोग पूछोगे तो वो पार्ट 3 में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग कभी भी देखेंगे कि कार्बन जो है जितना भी बॉन्ड है, ठीक है, वो अधिकतम क्या चीज से सेटिस्फाई करवाएगा, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करवाएगा। अगर देखते हैं कहीं पे भी कार्बन का जो बॉन्ड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, एक दो बॉन्ड खाली रह जा रहे हैं, तो हम लोग खुद से वहां पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब जैसे देखिए, ये एक कार्बन हुआ और उससे क्या है, 4 हाइड्रोजन्स ज्वाइन है, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, प्रीफिक्स और सफिक्स पे। प्रीफिक्स क्या चीज के अकॉर्डिंग लगते हैं, नंबर ऑफ कार्बन। तो इसका पहले प्रीफिक्स लीजिए, कितना कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन है, यानी प्रीफिक्स इसका क्या हो गया, मेथ हो गया। अच्छा बताइए, कार्बन के अराउंड सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, यानी क्या लगेगा, सफिक्स याद कीजिए आप लोग, इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। तो ये क्या बन गया आपका, मीथेन बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 कार्बन से अटैच कर दिया। अब ये देखिए, ये कार्बन जो है कितना बॉन्ड बना चुका है, एक बॉन्ड बना चुका है, यानी अभी और कितने बॉन्ड इसको बनाना है, 3 बॉन्ड और बनाना है, क्योंकि एक कार्बन मिनिमम 4 बॉन्ड्स बनाएगा, ठीक है। तो एक यहां से बॉन्ड बन गया, 2 3। अब देखिए, मैंने बोला था कि जितना भी बॉन्ड खाली होगा वो किसके द्वारा कवर किया जाएगा, हाइड्रोजन के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 हाइड्रोजन को हमने खुद से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, वैसे ही ये जो कार्बन है इससे भी कितना हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, 3 हाइड्रोजन, क्योंकि ये पहले से एक बॉन्ड बनाया हुआ था। अब देखिए, ये जो कार्बन है अब ये भी कितना से कनेक्टेड है, 4 बॉन्ड से कनेक्टेड है, 1 2 3 4। ये भी कितने से कनेक्टेड है, 4 बॉन्ड से, 1 2 3 4, यानी ये लोग अपना वैलेंसी सेटिस्फाई करवा चुका है, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले प्रीफिक्स सोचना है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 है, यानी क्या लगेगा, एथ लगेगा, क्या प्रीफिक्स लगेगा, एथ लगेगा। अब देखिए, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यानी हम लोग क्या लगाएंगे, सफिक्स इन लगाएंगे, क्या इन। तो ये क्या बन गया आपका, इथेन, ठीक है। अब देखिए, इसको हम लोग सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर में लिखेंगे ताकि इतना ज्यादा स्ट्रक्चर ना बनाना पड़े। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सी है, इससे 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, CH3 लिख देते हैं, सिंगल बॉन्ड। और ये भी सी है, इससे भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको भी क्या लिख देते हैं, CH3। इस प्रकार से हम लोग सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है, बस ये सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाइड मैनर में अगर लिखते तो ये क्या हो जाता, CH4 हो जाता, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब गाइस उसी प्रकार से अगर हम लोग अगला एग्जाम्पल को डिस्कस करें तो देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। अब 2 कार्बन के बीच में क्या हुआ है, एक तो डबल बॉन्ड है और एक जगह सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये कितने बॉन्ड से कनेक्टेड था, पहले 2 बॉन्ड से कनेक्टेड था, तो 2 और बॉन्ड इसका बच रहा था, तो हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन यहाँ से अटैच कर दिया। अब ये जो कार्बन था ये कितने से अटैच था, पहले 1 2 3 बॉन्ड से अटैच था, तो एक और हाइड्रोजन यहाँ पे भी ऐड कर दिया हमने। उसी प्रकार से ये जो कार्बन है ये सिंगल बॉन्ड से पहले अटैच था, तो 3 इसके और सेटिस्फाई करवाने थे, तो 3 और हाइड्रोजन अटैच कर दिया। इसको सिंप्लीफाइड मैनर में इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका नेमिंग करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो पहले गिनिए कितना कार्बन एटम है, तो 1 2 3 कार्बन एटम है, यानी क्या लगेगा, प्रॉप, क्या लगेगा, प्रॉप लग गया। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका प्रीफिक्स हुआ। अब सफिक्स क्या लगेगा, तो मैंने क्या बोला था, अगर मिनिमम 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स क्या लगेगा, इन लगेगा, क्या लगेगा, इन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन 2 कार्बन के बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसका सफिक्स क्या होगा, इन, यानी ये क्या बन गया आपका, प्रोपीन, ठीक है। अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि अगर फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हो जाते हैं तो नेमिंग में क्या चेंजेस आते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब गाइज हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, उसमें से अगर हाइड्रोजन को हम रिमूव करके क्या करते हैं, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं, तो इतना तो बात पता चल गया हम लोग को कि नेमिंग चेंज करेंगे, उसका कुछ नाम में बदलाव होगा, ठीक है। बट वो बदलाव क्या होगा, या तो उसके प्रीफिक्स में चेंजेस आएंगे या फिर सफिक्स में चेंजेस आएंगे।
तो देखते हैं हम लोग, जैसे कि हेलोजन, हेलोजन मतलब किन एटम्स को बोला जाता है, एफ हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, आई हो गया, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो अब ये अगर क्या करता है, कोई भी हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद जा करके लग जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि उसके नेमिंग में, उस कंपाउंड के नेमिंग में क्या चेंजेस आता है, तो उसका प्रीफिक्स चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर क्लोरीन लगा होगा तो क्या लग जाएगा, प्रीफिक्स क्लोरो ऐड हो जाएगा। अगर ब्रोमीन लगा होगा तो प्रीफिक्स क्या चेंज हो जाएगा, प्रीफिक्स में और क्या ऐड हो जाएगा, ब्रोमो लग जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, तो ये हम लोग पहले एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि प्रोपेन है, मतलब प्रोपेन इसका क्या हो गया, बेस नेम हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रोपेन है। अब इसमें हमने क्या किया, चालाकी से एक हाइड्रोजन गायब कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि ब्रोमीन लगा दिया, मतलब फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया। तो इसके नाम में क्या चेंज आएगा, पहले इसका नाम क्या था, प्रोपेन नाम था, ठीक है। अब क्या हुआ, Br जैसे ही ऐड हुआ तो हमने क्या बोला, अगर हेलोजन ग्रुप कोई भी ऐड होगा तो क्या चीज में चेंजेस आएगा, प्रीफिक्स में, ठीक है। तो इसके प्रीफिक्स में मतलब इस नाम के पहले हम लोग क्या लगा देंगे, ब्रोमीन है इस वजह से ब्रोमो लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ब्रोमो प्रोपेन। आई थिंक कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर क्या होता है यहाँ पे कि मान लीजिए कि दो ठो हाइड्रोजन हटा के दो ठो ब्रोमीन लग जाता है, क्या लग जाता है, दो ठो ब्रोमीन लग जाता है, तब हम लोग इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नंबरिंग करना होगा, ठीक है, कि किधर से ब्रोमीन सबसे पहले पहुंच रहा है। अगर इधर से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो फर्स्ट कार्बन हुआ, सेकेंड, थर्ड, थर्ड कार्बन पे दो ठो ब्रोमीन लगा हुआ दिख रहा है, तो हम लोग इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर उधर से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही दो ठो ब्रोमीन मिल जा रहा है, तो हम लोग किधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे, उधर से। तो यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दिया 1 2 3, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग क्या होगा, तो हम लोग देखते हैं कि दो ठो ब्रोमीन है और दोनों फर्स्ट पोजीशन पे ही है, ठीक है। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसका नेमिंग 1,1, ठीक है, मतलब दोनों फर्स्ट पोजीशन पे है, डैश। अब देखिए कितना ब्रोमीन है, दो ब्रोमीन है, तो क्या लगाएंगे, डाई ब्रोमीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। अब ब्रोमीन के लिए क्या लगता है नाम, प्रीफिक्स क्या लगता है, ब्रोमो लगता है, तो क्या लिखे, यहाँ पे हमने क्या लिखा, डाई ब्रोमो, और नीचे में क्या लिख दिया हमने, प्रोपेन लिख दिया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर सपोज कीजिए कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है, ठीक है, अब देखिए अगर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता तब इसका नेमिंग हम लोग कैसे करते, तो पहले हम लोग को क्या सोचना है, बेस नेम सोचना है, ठीक है। मतलब दोनों ब्रोमीन को गायब करके अगर हम सोचते हैं कि वहां पे हाइड्रोजन रहता तो उसका नाम क्या रहता, प्रोपेन रहता। तो पहले आप लोग क्या लिख लीजिए, प्रोपेन लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब क्या आपको सोचना है कि पहले हम लोग किधर से नंबरिंग करेंगे कि ब्रोमीन सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, उधर से भी नंबरिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, किधर भी एक तरफ से हम लोग नंबरिंग अब कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो चार का, सॉरी, तीन ही कार्बन है, तो 1 2 3, तीन कार्बन तक का नेमिंग हो गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ब्रोमीन का प्लेस डिसाइड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे एक ब्रोमीन दिख रहा है हमको और थर्ड पोजीशन पे दिख रहा है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये बेस नेम ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसके साथ छेड़खानी नहीं करना है। 1 कॉमा क्या कर दिया हमने, 3 कर दिया, मतलब ये दोनों पोजीशन बता दिया ब्रोमीन का, ठीक है। अब डैश करके हम लोग क्या लिखेंगे, कितने ब्रोमीन का पोजीशन बताया जा रहा है, दो ठो ब्रोमीन का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो, क्या लिख देंगे, 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो आई थिंक कि आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर वैसे ही ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रह के सेकेंड पोजीशन पे रहता, ठीक है, तो आप क्या लिखते, 2 कॉमा, तब आप लोग किधर से नेमिंग करते हैं, अगर सपोज कीजिए कि ये ब्रो यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहता, अब यहाँ पे ब्रोमीन लग जाता, तो आप किधर से नंबरिंग स्टार्ट करते, इधर से, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे ब्रोमीन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाता है नेमिंग, 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको इतना बात समझ में आया होगा। अब गाइस उसी प्रकार से अगर हम लोग सेकेंड फंक्शनल ग्रुप देखें तो हमारा क्या है, अल्कोहल, जिसका सिंबल क्या होता है, OH रहता है, ठीक है। तो अगर अल्कोहल ग्रुप लग जाता है कहाँ पे, हाइड्रोजन हटा करके किसी भी कंपाउंड में, तो उसके नेम में क्या चेंजेस आता है। तो जैसे सपोज कीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है, ये कंपाउंड दिया हुआ है नेमिंग करने के लिए, तो आप लोग इसका नेमिंग कैसे करोगे, पहले आप लोग बेस नेम डिसाइड करोगे, कैसे,
फंक्शनल ग्रुप को हटा के वहाँ पे हाइड्रोजन रख करके देखोगे, तो इस फंक्शनल ग्रुप को हटाया, यहाँ पे हाइड्रोजन रख करके एज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो ये एज्यूम कर रहे हो तो इसका बेस नेम आपका क्या निकल रहा है, देख रहे हैं 4 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है, तो क्या मिल रहा है आपको, बेस नेम ब्यूटेन मिल रहा है, ठीक है। असल में कंपाउंड क्या है, ऐसे है, आपने OH गायब करके यहाँ पे H एज्यूम किया ताकि आप बेस नेम लिख पाओ, ठीक है। तो बेस नेम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब देखिए आपको क्या देखना है, अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो क्या फर्स्ट पोजीशन पे है, किधर से भी काउंटिंग में, तो उधर से फर्स्ट पोजीशन पे है, तो हम लोग को यहाँ पे पोजीशन मेंशन करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ आप लोग क्या देख रहे हो कि जो अल्कोहलिक ग्रुप है उसके सफिक्स में चेंज आ रहा है, क्या चीज में चेंज आ रहा है, सफिक्स में, मतलब अब नाम के आगे में हम लोग बदलाव नहीं करेंगे, नाम के पीछे में बदलाव करेंगे। यानी क्या, इसके बदले अगर ये लगता है अल्कोहलिक ग्रुप लगता है, तो हम लोग को क्या ऐड करना है, ओल ऐड करना है। क्या चीज ऐड करना है, ओल। ये ऐड का सिंबल ऐसे लिखोगे नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अच्छा बताइए, अगर यहाँ पे हमने ऑल लिखा तो ये क्या बन जाएगा आपका, ब्यूटेन ऑल, कुछ ऐसा बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मैनर में, मतलब लगातार क्या आ जा रहे हैं, 2 वोवेल आ रहा है, ठीक है। तो लगातार जब 2 वोवेल आएगा तो पीछे वाला जो वोवेल होगा उसको हम लोग कैंसिल करके नाम लिखते हैं, मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट नाम लिखना होगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहता, ठीक है, और जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे रहता, वैसे तो आपको इतना डिफिकल्ट देगा नहीं, बट फिर भी आप समझ लीजिए। तो आपको क्या करना होता है, ब्यूटेन आप लिखते हैं ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। अब आप लोग नंबरिंग करते हैं, ठीक है, इधर से नंबरिंग कर रहे हो तो 3rd पोजीशन, उधर से नंबरिंग किए तो 2nd पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप मिल रहा है। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे ब्यूटेन 2- ऑल लिखना होता, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको ये सेकंड वाला भी समझ में आया होगा। अब हम लोग 3rd फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। अब गाइज हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो अगर अल्डिहाइड ग्रुप ऐड रहेगा तो क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो ग्रुप है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप, मतलब C++O रहेगा और एक साइड में H ज्वाइन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे ये मेन बात आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम लगा हुआ है उसको हटा करके सोचना है। जैसे यहाँ पे O है, मतलब O को अगर हटा दो और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन समझो कि यहाँ पे ऐड हुआ है, अगर ऐसा एज्यूम करो तो इसका बेस नेम क्या निकल के आता है, हम लोग देख रहे हैं ब्यूटेन निकल के आएगा। क्या निकलेगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो पहले आप लोग बेस नेम लिख दीजिए ब्यूटेन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सोचना है कि प्रीफिक्स में चेंज आएगा कि सफिक्स में। तो हम लोग देख रहे हैं कि अल्डिहाइड का क्या चीज में चेंज आता है, अगर वो लगेगा किसी भी कंपाउंड में तो सफिक्स में वो चेंज लाता है। वो चेंज क्या होते हैं, अल लगता है, क्या लगता है, EL, अल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ब्यूटेन है। अब इसके बाद हमको क्या ऐड करना है, अल ऐड करना है। तो जैसे ही हम लोग देखेंगे कि अल ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्जिक्यूटिव मैनर में वोवेल आ रहा है, तो जो फर्स्ट वाला वोवेल रहता है उसको हम लोग कैंसल आउट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है आपका, ब्यूटेनल बन जाता है। तो आई थिंक कि आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा। अगर सपोज कीजिए कि ये ब्यूटेन ना रह करके क्या रहता है, ब्यूटीन रहता, ठीक है। अगर इसका बेस नेम क्या निकल रहा होता, ब्यूटीन निकल रहा होता, मतलब क्या कि यहाँ पे सपोज कीजिए कि आपका एक डबल बॉन्ड रहता, ठीक है। अब कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहता तो आप नेमिंग कैसे करते, तो आपको सेम वैसे ही सोचना है, पहले बेस नेम लिखना है। तो बेस नेम लिखने के लिए क्या करना होगा, जो भी अदर एटम है हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उसके बदले हाइड्रोजन सोचना है। तो बेस नेम आपका क्या निकलता, अगर यहाँ पे हटा देते इसको और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच करते तो आपको क्या निकल रहा था, बेस नेम ब्यूटइन निकल रहा था। क्या निकलता, ब्यूटइन निकलता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे क्या निकलता आपका, बेस नेम ब्यूट इन रहता। अब देखिए ये सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन होगा, बट उसको आप लोग छोड़ दीजिए, अभी समझिए मत, ठीक है। आपके लिए बस इतना जो केस बताया यही पर्याप्त है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। वैसे इसका नाम मैं बता देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्यूट 2 इन होगा, ठीक है। और उसके बाद से क्या लगा हुआ है, अल लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अल लगेगा। तो
टू इन अल लगेगा। तो अब देखिए ई और ए साथ में आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ई को कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यू टू इनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनल, ENAL हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, यहाँ तक ब्यूटेनल तक समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का बात करें जो कि क्या है, हमारा कीटोन ग्रुप है, तो उसको अगर हम लोग क्या किए हुए हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कीटोन का सिंबल क्या होता है, C+O और दोनों तरफ डैश है। देखिए अधिकतम लोग कीटोन और अल्डिहाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी C+O हो और दोनों तरफ क्या हो, कार्बन अटैच्ड हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप बोलेंगे। अगर एक तरफ हाइड्रोजन अटैच हो गया तो दूसरी तरफ क्या भी ई अटैच हो, उससे हमको मतलब नहीं होगा, बट वो क्या कहलाएगा, आपका अल्डिहाइड कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि C+O है, उसके दोनों तरफ क्या अटैच है, कार्बन अटैच है, मतलब ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो इसको अगर नेमिंग करना है तो हम क्या बोले, मैंने आपको क्या बोला हुआ था कि C+O है। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या करते, पहले हमको बेस नेम लिखना होगा, तो O को हटा करके सोचिए कि इसका नेमिंग क्या होता। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन सेटिस्फाई करवाते तो क्या होता है, इसका बेस नेम प्रोपेन रहता। क्या रहता, प्रोपेन। तो सबसे पहले बेस नेम लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन लगा हुआ है। ठीक है, तो कीटोन लगा हुआ है तो इसके में क्या चीज में चेंजेस आता है, अगर ये लगेगा किसी भी कंपाउंड में तो ओन यानी सफिक्स में उसका चेंज आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ऐड कर देंगे, ओन। सफिक्स में क्या ऐड कर दिया, ओन ऐड किया, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, कंसेक्यूटिव मैनर में वॉवेल आ रहा है, तो ई को कैंसल, यानी ये आपका क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। तो आई थिंक कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग फंक्शनल ग्रुप देखते हैं जो कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका सिंबल क्या है, C+O OH, और इस साइड में कुछ भी ऐड रह सकता है। ठीक है, तो ये अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप में ऐड होगा तो क्या चीज में चेंजेस आएगा, सफिक्स में। इसमें भी क्या लगते हैं, ओइक एसिड लगते हैं, इसका सफिक्स क्या लगता है, ओइक एसिड। अब गाइस देखिए अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो वो क्या होता है, तो हम लोग देख सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ये सिंबल है जो कि यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेस नेम लिखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 अटैच्ड है तो दोनों को रिमूव कर दीजिए और सोचिए वहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड रहता तो, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच्ड रहता है तो क्या रहता है इसका बेस नेम। तो देख रहे हैं 3 कार्बन है, सभी सिंगल बॉन्ड रहता, मतलब क्या रहता, इसका बेस नेम आपका क्या होता, प्रोपेन होता। क्या होता, प्रोपेन। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये कौन सा ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये क्या चीज में चेंजेस लाता है, सफिक्स में, और क्या चेंज लाता है, ओइक एसिड ऐड हो जाता है। अगर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा किसी भी कंपाउंड में तो उसका नाम क्या चीज से चेंज हो जाता है, ओइक एसिड से, मतलब उसके सफिक्स में ओइक एसिड ऐड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, इसमें ओइक एसिड ऐड करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे कंसेक्यूटिव वॉवेल है तो फर्स्ट वॉवेल कैंसिल, तो ये आपका क्या बन गया, प्रोपेनोइक एसिड हो गया। आई थिंक कि आपको यहाँ तक पूरा बात समझ में आया होगा। तो आप लोग एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप IUPAC नोमेनक्लेचर करो, ठीक है, तो उसके पहले आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि क्या प्रीफिक्स लगेगा, क्या सफिक्स लगेगा। ठीक है, और बाकी जो आपका 2 बचा हुआ है, रिंग वाला और ब्रांच वाला केस, ठीक है, उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है तो वो और भी ज़्यादा ईजी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।